नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट पे। मैं विकास कुमार और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर वालों को पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में यूनिट 4 दैट इज सस्पेंशन सिस्टम की ब्रेक टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ब्रेक और टाइप्स ऑफ ब्रेक एंड फंक्शन ऑफ ब्रेक पर चर्चा कर लिए थे। तो चलिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंटरनल एक्सपांडिंग मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। दोस्तों, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, जो कि इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल ब्रेक। इट इज आल्सो नॉन एज ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक। मीन्स ये हुआ कि इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक जो है उसे मैकेनिकल ब्रेक भी, ये मैकेनिकल ब्रेक का एक प्रकार है और इसे हम ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक भी कहते हैं। ये जो डायग्राम है ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक का है। इसका जो आउटर मोस्ट जो एलिमेंट है डेट इज ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम जो होता है ये व्हील के साथ कनेक्टेड रहता है। यदि व्हील रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है। और ये जो है ब्रेक ड्रम के जस्ट बगल में जो है डेट इज S1 से जिसे डिनोट किया गया है, डेट इज इसे हम कहते हैं ब्रेक शू। ब्रेक इंटरनल एक्सपांडिंग या ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक में 2 गो ब्रेक शू होता है। अब हम बात करते हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन जो है इसे हम ब्रेक लाइनिंग या फ्रिक्शन लाइनिंग भी कहते हैं। ओके, और ये जो है ये स्प्रिंग है, डेट इज रिफ्रैक्टर स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की सहायता से ही ये वर्क करता है। और ये जो प्लेट है इसे हम बैक प्लेट कहते हैं, पीछे का प्लेट। और ये जो O2 है डेट इज हील ऑफ शू। और ये जो पोर्शन है इसे डिनोट किया, ये जो है ये कैम है और इसे हम एडजस्टर भी कहते हैं और ये एंचोर भी कहते हैं। हमने आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बता दिया। कंस्ट्रक्शन कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम व्हिच इज माउंटेड विथ रिम ऑफ व्हील। इसमें जो एक ड्रम होता है जो कि रिम के साथ माउंट किया जाता है, उसमें लगा रहता है। इट इनक्लोजेस 2 शू हैविंग फ्रिक्शन लाइनिंग along its surface. At one end shoe is connected to the fixed anchor and other end shoe is connected to the movable anchor which with the same mechanical linkage. इसका मतलब ये हुआ कि ड्रम जो है उसको इनक्लोज किया जाता है, उसको अंदर से जो शू रहता है वो 2 शू के साथ कनेक्ट रहता है और वो उसमें से उसके जो बीच में जो रहता है उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग या ब्रेक लाइनिंग से रहता है। इसके जो एक एंड है वो इसके एक एंड शू जो है वो फिक्स एंचोर से कनेक्ट रहता है और अनदर एंड शू जो है वो मूवेबल एंचोर से कनेक्ट रहता है विथ सेम मैकेनिकल लिंकेज। ए स्प्रिंग इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन द मूवेबल शू एंड एंचोर शू। और एक स्प्रिंग जो होता है जो मूवेबल और एंचोर शू से कनेक्ट रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक स्प्रिंग रहता है। The movable anchor is connected to the brake pedal through lever fulcrum। और जो मूवेबल शू है एंचोर है वो ब्रेक पैडल से लेवर फल्कम के थ्रू कनेक्टेड रहता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, आखिर ये वर्क किस प्रकार करता है। जब when the brake pedal is pressed, the braking effort is transferred to the movable anchor, due to which the anchor moves and the link mechanism forces the shoe to make the connect with drum। मीन्स ये हुआ कि जब हम ब्रेक पैडल पर प्रेस करते हैं तो ब्रेकिंग इफर्ट ट्रांसफ़र करता है मूवेबल एंचोर में, ड्यू टू व्हिच द एंचोर मूव कर जाता है और जो लिंक मैकेनिज्म फोर्स है वो शू से कंटेक्ट बना लेता है और ड्रम के साथ कंटेक्ट बना लेता है।
ड्यू टू फ्रिक्शन lining attached with the shoe, the friction lining also make contact with the drum which stop the motion of drum. लाइनिंग जो है वो अटैच रहता है शू से, तो फ्रिक्शन लाइनिंग क्या करता है, आल्सो कंटेक्ट बना लेता है किससे, ड्रम से, और उसके कारण से क्या होता है कि ड्रम का जो है वो मोशन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। इस प्रकार से आपका ब्रेक जो है वर्क करता है। सेम अपोजिट ब्रेक को रिलीज कैसे किया जाता है, दिस मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स द ड्रम इज अगेंस्ट द स्प्रिंग ड्यू टू व्हिच द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और व्हेन द ब्रेक पैडल इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग आल्सो रिलीज एंड शू comes its original position due to which the losses of frictional contact and again the drum starts rotating। और उसके कारण से क्या होता है कि मतलब जब हम ब्रेक पैडल को रिलीज करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का वो भी रिलीज हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है, एक शूज है अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और वो अपना फ्रिक्शन कंटेक्ट को लूज कर देता है, और उसके कारण से क्या होता है कि अगेन जो है ड्रम रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक क्लियर हो गया होगा। हम एक बार इसके डायग्राम से आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वर्क किस प्रकार करता है। ये मान लीजिए ब्रेक पैडल है, ये जो पोजीशन दर्शाया गया है ये पोजीशन है इन केस ऑफ यदि मानिए कि ब्रेक लगा हुआ है, मीन्स जब हम गाड़ी पे ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकते हैं तो ये पोजीशन है। जब मानिए कि हम ब्रेक को रिलीज करते हैं तो ये जो होता है ब्रेक जो होता है इसमें कैम इस प्रकार से होता है, और जो ही हम इस पर फुल फोर्स लगाते हैं या ब्रेक लेते हैं तो ये क्या होता है, ये अपने स्थिति में रोटेट कर जाता है, और जब रोटेट करता है तो ये इस प्रकार से ये जो शू प्लेट है ये इसका जो डिस्टेंस है वो एक्सपेंड कर जाता है, और ब्रेक ड्रम से फ्रिक्शन लाइनिंग या ब्रेक लाइनिंग जाके कनेक्ट हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है, घर्षण के कारण ये ब्रेक ड्रम जो है वो मूव करना बंद कर देता है, और अगेन क्या होता है कि व्हील रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इसको फोर्स को रिलीज करते हैं तो ये अगेन ये जो कैम है ये वर्टिकल अपने पोजीशन में आ जाता है, और जिससे क्या होता है कि ये जो ब्रेक शू है ये आपस सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि ड्रम फिर से फ्री हो जाता है और फिर से मूव करने लगता है। आई होप कि आपको ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।